गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए हम पूछते हैं आप सभी से। तो आज की इस वीडियो से हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेनी पॉलिसी लाई है, उस पॉलिसी के प्रो एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं। हम एक डिबेट शुरू कर रहे हैं। हो सकता है कि लगातार हम इस तरह की डिबेट लाएं, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट पर हो, चाहे वो आपका हिमाचल के कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रिजर्वेशन पॉलिसी है, हिमाचल प्रदेश में बहुपति विवाह की हमने अभी बात चली हुई है। आने वाले समय में इन सभी टॉपिक पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन आज शुरुआत करते हैं हम हिमाचल प्रदेश में जो ट्रेनिंग पॉलिसी लाई गई है, क्या वो हिमाचल के यूथ के लिए ठीक है और इससे अनएम्प्लॉयमेंट पर या यहाँ के युवाओं पर क्या असर पड़ सकता है। ये सब चीजें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ खुशवंत, नीलम, निशु और रोहन जुड़े हैं हमारे क्लास से, या एच अलाइड और एनटी के बैच के स्टूडेंट्स हैं। वो अपने व्यूज रखेंगे, क्या वो सोचते हैं इस टॉपिक पर, और मे बी आप सभी भी ये टॉपिक में क्या सोचते हैं वो आप अपने कमेंट्स में बाद में बता सकते हैं। ये वीडियो हम यूट्यूब पर भी अपलोड करेंगे। तो दो दो हैं, दो खिलाफ में बोलेंगे और दो इसके फेवर में भी बोलेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई भी पॉलिसी हो उसके दो पक्ष हमेशा होते हैं। वैसे ही इस पॉलिसी के भी दो पक्ष होंगे। लास्ट में हम इस बेसिस पर, इस चर्चा के बेसिस पर हम कुछ कंक्लूजन भी निकालेंगे, लेकिन वही है कि आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो हम शुरुआत करेंगे इस पॉलिसी की रोहन से। तो रोहन बताएंगे कि इस पॉलिसी के लिए, ये पॉलिसी आखिर हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए किस तरीके का बोझ है, और ये क्यों बोझ है, तो इसका कारण रोहन से जानते हैं जरा। रोहन। सर मेरे अकॉर्डिंग सर ये जो ट्रेनी पॉलिसी जो आई है सर, उसके अकॉर्डिंग है सर। मतलब 2 साल तक सर एक तरह से जो स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सर एक तरह से इनसिक्योरिटी है बच्चों को कि जॉब 2 साल के बाद सर मिल भी पाएगी जॉब की नहीं मिल पाएगी, क्योंकि इसमें इन्होंने एग्जाम का भी पैटर्न रखा था कि 2 साल के बाद एग्जाम भी कंडक्ट होगा दोबारा। तो अगर हम पहले एग्जाम करके जा रहे हैं तो सर 2 साल बाद फिर से एग्जाम देना सर एक तरह से वो एक तो इनसिक्योरिटी है जॉब में कि क्या पता अब दोबारा एग्जाम होगा क्लियर नहीं होगा, जॉब सिक्योरिटी में हमें फिर से मिल पाएगी जॉब क्या नहीं मिल पाएगी। और सर मेंटली एक तरह से अलग प्रेशर होगा है, और एक तरह से सर स्ट्रेस भी होगा कि मतलब क्या हो सकता है मतलब। तो दो दो तीन तरीके की चीजें रोहन बता रहे हैं हमें कि हो सकता है वो स्ट्रेस पड़े कि 2 साल की पॉलिसी है, उस 2 साल की पॉलिसी के बाद हमारा भविष्य क्या है, क्या उसके बाद हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो इसके काउंटर में नीलम, आप क्या कहना चाह रहे हैं। सर स्ट्रेस तो पड़ेगा, जैसे फिर ट्रेनिंग अगर हम करवाते हैं अपने कर्मचारियों की, तो उससे उनकी जो कार्य क्षमता, जो वर्क कर रहे हैं, जो उनका काम है, उससे पता चलेगा कि वो कैपेबल है। बट इसमें ऐसा है कि मतलब ये सही कह रहे हैं कि वो मतलब उनको डिमोटिवेट हो जाएंगे वो, या फिर कुछ भी। अगर इसको सही तरीके से लागू किया जाए तो ये अच्छी साबित हो सकती है इन फ्यूचर, क्योंकि इसमें उनकी जो काम की कैपेसिटी है उसका पता चलेगा सर। ठीक है, और नीलम अपने एंड से कह रही काम हैं। मतलब वो उनकी ट्रेनिंग होगी उससे वो। हाँ जी। बिल्कुल, ये भी तो ठीक ही तो है। उनका जो, हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए बट खुद को। सर वो अगर इसको सही मेरा तरीके से लागू किया जाएगा तो ये बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये पॉलिसी अच्छी सर भी साबित हो सकती है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी उनकी कार्य क्षमता पर भी। ये कह रहे हैं कि उनकी कार्य क्षमता ठीक होगी, तो इससे ये भी ठीक हाँ ही जी। बात है। अगर मान लीजिए 2 साल के बाद टेस्ट करवाया भी जा रहा है तो उसकी क्षमता, ऐसा तो नहीं है कि कम होगी, तो वो तो बढ़ेगी ही क्षमता। तो इसके काउंटर में चलिए हाँ इनसे बात करते हैं। निशु, आप क्या कहना चाहेंगे। सर जो ट्रेनिंग पॉलिसी है ना उसमें जो गवर्नमेंट ने इसलिए लाई क्योंकि जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी थी उसमें कोर्ट से ऑर्डर आ रहे थे कि उसको जो पेंशन बेनिफिट और उनका जो अदर बेनिफिट्स में थे उसमें काउंट किया जा रहा था। उसको काउंटर करने के लिए जो है गवर्नमेंट ने पॉलिसी लाई, ताकि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसको काउंट ना किया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो इसमें जो मेन एम जो रखे हैं कि अकाउंटेबिलिटी, मोटिवेशन और इम्प्रूवमेंट, जो गवर्नेंस में इम्प्रूवमेंट होगा, वो इसके एम रखे गए हैं। परंतु सर मेरा जो एज ए जॉब मैं जॉब कर रही हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है जैसे हमारे डिपार्टमेंट में होता है, कोई अगर इम्प्लॉई मतलब हम जो सेक्रेटरी ज्वाइन करता है तो उसके बाद वो डिपार्टमेंटली ट्रेनिंग होती है हमारी। उसके बाद डिपार्टमेंट का टेस्ट होता है। जब तक हम टेस्ट कोई क्वालिफाई नहीं करता उसको मतलब एक फाइनेंशियल चार्ज नहीं मिलता ना, उसके जो है इंक्रीमेंट लगते हैं इन फ्यूचर में, जब वो अगर रेगुलर होता है कुछ भी तो इंक्रीमेंट नहीं लगती। तो पहले से ही विभागीय टेस्ट रखा गया है, तो एक और टेस्ट रखना जो है वो मेरे ख्याल से अ, अच्छा भी नहीं है और ज़रूरी भी नहीं है। क्योंकि
अगर कोई भी अगर एग्ज़ाम पास करके क्लियर करके आता है, तो उसमें इतना इंटेलिजेंस उसमें होगी, उसमें इतनी स्किल होगी कि वो आगे काम कर सके। दूसरी बात है कि 2 साल में वो उसकी ट्रेनिंग होगी, डिपार्टमेंट्स की ट्रेनिंग होगी, वो काफ़ी स्किल सीखेगा भी और आगे जो है वो अपने डिपार्टमेंट में अच्छा करेगा। तो और उसकी दूसरी बात ये है कि जैसे 10 से 5 की जॉब है, तो उसमें पढ़ाई के लिए टाइम कब होगा? अगर 2 ठीक है। साल बाद टेस्ट रखे जाते हैं, तो वो उसके लिए पढ़ाई के लिए टाइम पता नहीं अब अभी तक पता नहीं है कि सिलेबस किस तरह से होगा। तो उसके मतलब जो एम्प्लॉयी होगा उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी है इस बारे में। ठीक है। तो निशु कह रही हैं कि एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो बना रहेगा कि 2 साल के बाद आखिरकार वो कहाँ पर जाएँगे, और एक टेस्ट तो पहले से लिया जा रहा है, तो दूसरे टेस्ट की आखिरकार ज़रूरत क्या है? तो खुशवंत, आप बताइए ज़रा कि दूसरे टेस्ट की फिर ज़रूरत ही क्या है, जब एक टेस्ट लेकर के स्टूडेंट ने मेहनत की है, डेडिकेशन से वो उसने एग्ज़ाम क्रैक किया है, तो दूसरा टेस्ट देने की ज़रूरत क्या है? अगर खुशवंत माइक ऑन कर सकते हैं तो? खुशवंत? नहीं? रोहन, रोहन बताइए। सर फेवर में बोलना सर मेरे सर को। दूसरे टेस्ट अच्छा, में आप तो फेवर में थे, है ना? खुशवंत बता रहे हैं वैसे, बताइए। सर सर दूसरा टेस्ट देने में ऐसा होगा कि मतलब सभी को बराबर मौका मिलेगा, उसमें रिजर्वेशन कोटा भी नहीं लगेगा, मतलब बाकी यही है दूसरे टेस्ट में। ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अभी तक जो अ, सरकारी ऑफिसेज हैं, वहाँ पर कई जो होते हैं कि भैया चलो चिल करते हैं, यहाँ पर मज़े आएँगे, और उसके बाद क्या होता है, फाइलें पड़ी रहती हैं, ये सब चीज़ें भी तो उसके खिलाफ में ही हो सकती हैं। अच्छा, नीलम कुछ कह रही थी, नीलम बताइए। सर जैसे टेक्निकल पोस्ट्स होती हैं, उनमें ये ज़रूरी होता है कि हम कैपेबल हों उस जॉब को करने के लिए आगे। तो अगर ये टेस्ट होते रहेंगे टाइम टू टाइम या फिर कुछ भी ऐसा होता है, तो इसको अगर सही तरीके से लागू किया जाएगा, ये इन फ्यूचर हमारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। तो टेक्निकल पोस्ट्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो कैपेबल हों, वो काम करने के लिए। ठीक तो है। ये मेरे हिसाब से ये है। तो नीलम काफ़ी अच्छा पॉइंट कह रही हैं कि अगर टेक्निकल फील्ड है, अगर वो ग्राउंड पे काम नहीं कर पा रहा है, तो 2 साल में ये पता लग ही जाएगा कि वो कैपेबल है या फिर इनकैपेबल है। तो ये कार्यक्षमता या उसकी कार्यक्षमता की जाँचने के लिए ये टेस्ट होगा 2 साल के बाद। तो इसमें क्या गलत है फिर? बताइए। सर मेरा एक पॉइंट अगेंस्ट में ये है कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले हमीरपुर सिलेक्शन बोर्ड जो था उसको सर हटा दिया गया था, क्योंकि काफी मतलब पेपर लीक हुए थे। तो मतलब उसमें गवर्नमेंट का भी मतलब वो था कि मतलब काफी डिपार्टमेंट के लोगों का भी रोल था। तो मतलब 2 साल बाद सर अगर पेपर दोबारा होता है तो हम श्योर कैसे होंगे कि सर डिपार्टमेंट में सर एक फेयर तरह से मतलब वो सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। कई बार ये होता है कि ट्रेनिंग के 2 साल बाद क्या पता वो अपने लोगों को रख लें एक तरह से, तो वो भी एक चैलेंज मतलब देखने को मिल सकता है कि डिपार्टमेंटल के लोग को हम ना देखें और ज्यादा आगे। ठीक है, तो यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था, कि जो कह रहे हैं रोहन। तो एक तरफ से ये भी देखा जाए कि इसमें पारदर्शिता जो है वो आएगी या नहीं आएगी। डिपार्टमेंट वाले लोग क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि वो अपने ही लोग लगा दें उसमें। तो इस पर भी जो पारदर्शिता की बात की जाए, क्योंकि इससे पहले हमारे पास एक क्लैरिटी नहीं थी, उस पारदर्शिता पर नीलम आप क्या कहेंगे? सर ये गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसी लाई है उन्हें खुद रिवाइज करना चाहिए इसको, कि इसको सही तरीके से लागू इम्प्लीमेंट करना चाहिए उनको। उनको खुद ये देखना चाहिए कि ये कैसे हम इसको मतलब इसमें पारदर्शिता लाएंगे, और जिससे इन फ्यूचर में लोगों को भरोसा हो कि ये पॉलिसी सच में उनके लिए सही है। तो ठीक गवर्नमेंट है। को भी थोड़ा सा इसमें खुद रिवाइज करने की जरूरत है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि इस पे खुद रिवाइज करने की ज़रूरत है सरकार को। लेकिन या हम ये भी कहें कि इसके फेवर में कि पहले जो रेगुलर होते थे वो 8 साल या इस तरीके से वो पता नहीं होता था कितने साल के बाद होंगे। तो वो भी तो एक पारदर्शिता ही है, ट्रांसपेरेंसी है कि 2 साल के बाद आपको एक फिक्स टाइम दिया जा रहा है कि 2 साल के अंदर-अंदर ही वो फिक्स किए जाएँगे, आप परमानेंट हो जाएँगे। तो इसमें ठीक ही तो है, ये बात भी ठीक है। अगर हम आर्गुमेंट में इसके पॉइंट कहें, जो नीलम कह रही हैं, हम उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं। तो निशु आप क्या कहेंगे इस पर फिर? सर मैं कहना चाहूँगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था ना सर, जो उसमें अगर किसी की डेथ हो जाती है, जो मतलब मैंने देखा है कि डेथ हो जाए किसी एम्प्लॉयी की कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में, तो कर्णमूलक आधार पे जो है वो उसकी फैमिली को जॉब मिल सकती थी। पर मुझे इसमें जब दिखने देखने को चीज़ मिल रही है कि हाँ, कि जब 2 साल एज़ अ ट्रेनी होंगे, तो वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के इसमें तो जो अनाउंस उन पे जो है वो कोई भी रूल जो है इम्प्लीमेंट नहीं होंगे, तो गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ भी होते हैं, तो फिर वो थोड़ा-सा ड्रॉबैक है। कल को वो मतलब 2 साल लगाएँगे, डिपार्टमेंट को देंगे, मेबी कि कुछ मिसहैपनिंग होगी, तो उनकी फैमिली को उससे क्या बेनिफिट मिलेगा? ठीक है। तो मान लीजिए अब ये खुशवंत, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें, ऐड करना चाहेंगे या फिर कुछ काउंटर देना चाहेंगे? डॉक्यूमेंट्स।
हाँ बताइए। नो कमेंट सर। अच्छा, नो कमेंट्स। ठीक है, ठीक है। अब मान लीजिए अगर परीक्षा होती है, अगर ये, तो जो रेगुलर किए जा रहे हैं उनको किस बेसिस पर फिर रेगुलर किया जाना चाहिए? अगर आप ये कह रहे हैं रोहन, या निशु, आप कह रहे हैं कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है हमारे जो आने वाले फ्यूचर है या उसके लिए, लेकिन अगर रेगुलर किया जाए तो किस बेसिस पर किया जाए फिर? बताइए रोहन। सर मेरे अकॉर्डिंग सर रेगुलर सर जैसे प्रोसेस चल रहा है सर अभी, मतलब तो उसके उस तरीके से हम चल चल सकते हैं, मतलब कि जो भी प्रोसेस हो रहा है हम पेपर्स दे रहे हैं उसके बाद हम सर फिर जो ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सर आई थिंक सर वो ठीक तरीका, बस उसी में थोड़ी सी चेंजेस करके हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन दोबारा सर 2 साल के बाद मतलब वो पेपर देना सर मेरे अकॉर्डिंग सर वो ठीक नहीं है मतलब। ठीक है, तो उसमें ऐसा किया जा सकता है कि उन सभी का परफॉर्मेंस टेस्ट किया जाए, या उन सभी का कुछ सुपरवाइजर रिव्यू किया जाए, कि वो देखें कि वो जो निचले वाला है उसकी, या हो सकता क्लरिकल हो सकता है, वो सभी उसका रिव्यू सर करें मैं कि वो फाइलें पड़ी हैं या नहीं। हाँ बताइए। सर इसमें ये बात है कि जो हमारा डिपार्टमेंट है, तो कोई भी स्कीम, मतलब कोई भी स्कीम इम्प्लीमेंट होती है, कोई सॉफ्टवेयर नया इंट्रोड्यूस होता है, उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग दी जाती है। और साथ में कहीं जो आजकल जो है वो ऑनलाइन सिस्टम है, तो सारा जो रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन हो रहा है। तो हमारे डिपार्टमेंट से जो है वो नाम मांगे गए थे पिछले पीछे भी, कि जो पुराने एम्प्लॉयज हैं हमारे, जो उनको कंप्यूटर की मतलब नॉलेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, तो वो डिपार्टमेंट खुद करवाता है उनके लिए। तो हर चीज़ जो है वो ट्रेनिंग जो है वो डिपार्टमेंट भी करवा सकता है, जो उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम। ठीक है, चलिए ठीक है। नीलम, आप बताएंगे कि क्या ये, जब आप कह रहे हैं कि फेवर में है ये पॉलिसी, ठीक है हिमाचल के युवाओं के लिए, तो इस परीक्षा में निष्पक्षता कितनी हो सकती है? कुछ क्या ऐसा हो सकता है सर कि तो इसमें डिपार्टमेंटल टू फेवर टू हो, इयर्स के पॉलिटिकल फेवर हो? लिए। बताइए। अच्छा, आफ्टर 2 इयर्स है, 2 साल बाद जो परीक्षा होगी। हाँ हाँ, इसमें सर दो निष्पक्षता साल कैसे बाद लाएंगे आप? निष्पक्षता, सर जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा, फिर उसके बाद जो हमारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रश होता है, इन द सेंस कि बहुत सारे बच्चे होते हैं और उसमें ट्रांसपेरेंसी के उतने चांसेस नहीं होते हैं। इसमें तो आपके जो ऑलरेडी जो आपके एम्प्लॉय हैं वो इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो आपको उनको मतलब बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इस इतने मतलब कम लोगों की आप मतलब अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं उसके बाद। और उनकी निष्पक्षता मतलब उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर सही तरीके से किया जाए। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि उसके बाद स्टूडेंट कम होंगे, फिल्टर होकर के आएंगे, जहां पर 30,000 स्टूडेंट देते हैं, तो 30,000 पर निगरानी रखना वो बहुत कई बार मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम छोटे लेवल पर देखें कि भैया 30,000 में से सिर्फ सिर्फ 1,000 स्टूडेंट जो है वो पास कर रहे हैं, या 500 स्टूडेंट है, तो उनका एग्जाम करेक्ट, उनके ऊपर निगरानी रखना, टेस्टिंग करवाना, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन की पॉसिबिलिटी नहीं है, 500 में अगर कहें तो इसके ऊपर रोहन आप क्या कहेंगे? सर सॉरी सर, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही है कि ये कह रहे हैं कि इसमें निष्पक्षता जो है वो इस तरीके से होगी कि 30,000 स्टूडेंट है, तो उन पर निगरानी रखना, उसमें करप्शन होना, उसमें संभावना बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर 500 में करवाएंगे तो उसमें तो कोई बात नहीं है, 500 में तो वो इजीली हो जाएगा, और वहां पर निष्पक्षता भी होगी, और ट्रांसपेरेंसी जो है वो तो होगी ही वहां पर। ये सर वो सर ठीक बोल रहे हैं, बट अगर हम पहले का भी सिस्टम देखते आ रहे हैं तो सर पहले भी सर सिलेक्शंस जो हो रही थी तो हम काफी लोगों को, तो सर इसकी वजह से तो ये होगा कि हिमाचल में हर साल जो पोस्ट होंगी सर, जो पोस्ट होंगी वो कम होती जाएंगी, पोस्ट कम होती जाएंगी, तो सर इसकी वजह से ये हो सकता है कि सर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी और बढ़ सकता है सर, मतलब हर साल पोस्टें भी कम हो सकती हैं इसकी वजह से। तो सर हर किसी को फेयर चांस नहीं मिलेगा हर साल, जैसे सीट्स कम होती ही जाएंगी हर साल इसकी वजह से, तो ठीक है, मेरे तो अकॉर्डिंग। खुशवंत आप बताएंगे जरा, कि रोहन ये कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है, जैसे नीलम ने कहा कि कम स्टूडेंट है वो सब चीजें हो जाएंगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो इतिहास रहा है उस इतिहास को अगर देखें हम, उसमें HPPSC हो, HPSSC हो, मेजर जो यहाँ पर एग्जाम करवाती हैं ये बॉडीज, तो दागदार तो रही हैं ये। तो हम कैसे विश्वास कर लें कि जो आगे आने वाले जो टेस्ट हैं इसमें ये पारदर्शिता रखेंगे, या ट्रांसपेरेंसी जो भी उसमें होगा? बताइए। सर धांधली धुंधली वगैरह तो चलती रहेगी, पर धीरे धीरे ट्रांसपेरेंसी आएगी इस सिस्टम में। जैसे जैसे मतलब हम्म। सिस्टम में बढ़िया बढ़िया इम्प्रूवमेंट होगा तो उस तरह से मतलब सिस्टम में सुधार होगा। ठीक है, तो एकदम सर से मेरे नहीं अकॉर्डिंग होगा। हाँ बताइए।
तो मेरे अकॉर्डिंग सर ये जो 2 साल का प्रोसेस है एक तरह से काफी लंबा प्रोसेस भी होगा। और जैसे सर हर साल जैसे जो अर्जेंट हमें पोस्ट फिलिंग्स करनी होंगी तो सर उसकी वजह से पोस्ट फिलिंग जैसे अभी भी टीचर्स की सर 5 साल बाद पोस्टें निकल रही हैं, तो वो काफी लंबा टाइम स्पेंड कर पोस्टें निकली। तो सर जो हमें जल्दी, जिसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट में, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में हमें काफी जरूरत है एम्प्लॉयज की सर, वो फिर कैसे फिल होंगी सर? अगर 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड होगा, उससे फिर ऑलरेडी पोस्ट लोग जो होंगे कम सिलेक्ट होंगे, तो सर फिर वो कैसे मतलब डिपार्टमेंट्स में फिर लोग जाएंगे फिर? ठीक है, तो डिपार्टमेंट की तरफ, यानी कि यहाँ पर अगर 2 साल के लिए आप लोगों को रख रहे हैं, स्टूडेंट्स को रख रहे हैं, तो उसके बाद या फिर वैकेंसीज एक बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और दूसरी तरफ जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, रोहन कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। तो क्या 2 साल तक हम जो ये चला रहे हैं, ये प्रोग्राम या ट्रेनिंग पॉलिसी चला रहे हैं, इसमें सैलरी वगैरह का भी कम ही रहेगी? तो वो ट्रेनिंग बेसिस पर है। तो नीलम, तो ये स्टूडेंट का शोषण नहीं है कि 2 साल तक आप उनको कम सैलरी में या इस तरीके से रख रहे हैं? सर जैसे हम एड हॉक रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रखते हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सप्लॉइटेशन। तो अगर ये है, इसमें हमें एक ये मिलता है कि एक सिक्योरिटी है कि हाँ, हम परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे तो 2 साल बाद शायद मिल सकती है। बट अगर इसमें ऐसा हो कि उनको बाहर ना निकाल के अगर उनको कंटिन्यू करे रखें, कि उनके जो टेस्ट हैं, जो टेस्ट लिया है उसको प्रमोशन या उनकी सैलरी हाइक की तरह लें, तो ये बहुत अच्छा मतलब एक रिजल्ट दे सकता है। मतलब ये नहीं कि उनको बाहर निकाल दो, जैसे हमारी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि उनको 2 साल बाद बाहर निकाल देंगे अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम उनको ले जाते हैं आगे उनका परफॉर्मेंस चेक करने के बाद, तो उनका जो टेस्ट है वो ऐसे प्रमोशन या रेगुलर बेसिस पर प्रमोशन एटसेट्रा के लिए वो रखा जाए उनका, मतलब फिर आगे वो उस तरह के सैलरी हाइक एटसेट्रा किया जाए उनका उस तरह से, उस ठीक टेस्ट है, के तो ये आधार कह पर रहे हैं, उनको नीलम कह बाहर रहे ना हैं कि निकाला आने जाए। वाले समय में ये सब चीजें तो होंगी। और ये अच्छी चीज है कि ऐसा नहीं है कि इसी डिपार्टमेंट में ये होता है ना, बाकी डिपार्टमेंट में भी तो होता है। अगर मान लीजिए आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी तो प्रोबेशन पीरियड होता है। आर्मी में जाते हैं, वहां पर ट्रेनिंग होती है आपकी। डॉक्टर्स का इंटर्नशिप होता है, टीचर के लिए टेट होता है, या आप जो भी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं एक्सेट्रा, एक क्वालिफिकेशन जो आप उसके लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको उतना ज़्यादा पैसा तो नहीं मिलता है। और उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस में जो नीलम कह रहे हैं कि वो इम्प्रूवमेंट भी आएगा। तो निशु, आप क्या काउंटर देना चाहेंगे इनके लिए? तो जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में जो सैलरी मिलती थी वो बेसिक प्लस हमारा डीए जो है साथ में मिलता था, पर इसमें पता नहीं है कि इसमें जो है वो सैलरी जो है कितनी मिलेगी। मैं जो अब तक इसका क्लियर नहीं हुआ है, मे बी वो एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, एक ऑनरेरियम की तरह। तो वो एक तरह से एक्सप्लॉयटेशन ही है किसी एम्प्लॉय का। और कई जगह देखा गया है, जैसे मतलब साथ में जो एम्प्लॉय हैं, जो मतलब फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉय हैं, कुछ भी है, वो उनकी सैलरी ज़्यादा होगी, क्योंकि उनमें जो है वो जो ये ट्रेनिंग पॉलिसी है फॉर जो फोर्थ ग्रेड के एम्प्लॉय हैं उसमें तो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। तो थोड़ा सा होगा कि हाँ, वो जो एम्प्लॉय हैं, आप लोग आपसे नीचे हैं, उनकी सैलरी ज़्यादा है, आपकी कम है। नहीं, तो तो इस उसमें सैलरी की थोड़ा सा अगर बात की कंफ्यूज। जाए, वो तो पहले भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं उनको भी तो उतनी सैलरी मिल रही है। तो सैलरी में उतना उतार चढ़ाव तो नहीं है। मेन इशू जो आ रहा है वो यही मेनली जो एग्जाम का आ रहा है फिर। हाँ जी सर। सर मेरा पॉइंट ये भी है कि सर जैसे कुछ जो बच्चे हैं सर वो बिलो पॉवर्टी लाइन से भी बिलोंग करते हैं, तो उस फैमिली से जो लोग उठ के आ रहे हैं तो सर उनके लिए भी काफी दिक्कत होगा कि अगर वो जॉब में लग रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, तो वो ऑलरेडी उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना अच्छा नहीं है पीछे से ही, और वो 2 साल के लिए आ रहे हैं, और अगर वो भी श्योरिटी नहीं है कि वो आगे जाके कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो सर एक तरह से वो भी एक सर मेंटली सर ज्यादा परेशान करेगा एक सर, मतलब ठीक जो है, एस्पिरेंट है जो भी तैयारी हो रहा है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं, गरीब स्टूडेंट हैं, वो तो सिर्फ इसी एस्पिरेशन से आ रहे हैं। खुशवंत, आपसे क्वेश्चन है ये। तो वो तो इसी एस्पिरेशन से आ रहे हैं कि हमें जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, जॉब मिलेगी, यहाँ पर पैसे मिलेंगे, सैलरी मिलेगी, लेकिन 2 साल के बाद अगर उनको निकाल दिया गया तो फिर वो कहाँ पर जाएंगे? जी सर, सैलरी बढ़नी चाहिए इसमें, अच्छा, क्योंकि और? सैलरी बढ़ेगी तो मतलब फिर उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट भी होगा। हम्म। बाकी ठीक है, तो इससे अब थोड़ा सा अंत की तरफ मुड़ते हैं। क्या इससे गुणवत्ता में सुधार होगा? ये लास्ट वाली, अगर मान लीजिए सैलरी वगैरह जो कर रहे हैं ट्रेनिंग बेसिस पर कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गुणवत्ता में भी तो सुधार आ सकता है। क्या क्या इसमें ऐसे चांसेस हैं कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए? जो अभी तक ज्यादातर जो सरकारी ऑफिस हैं, मे बी वहां पर हो सकता है वो कम हो।
या कहीं पर अच्छी भी हो सकती है, कहीं पर कम भी हो सकती है। लेकिन सरकारी जो ऑफिसेस हैं उन पर लगातार ये दबाव या लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि वहां पर काम नहीं किया जा रहा है। तो क्या इससे उस गुणवत्ता में सुधार आएगा, नीलम? ये सर, इससे गुणवत्ता में सुधार आएगा। और जैसे हम लेते हैं जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, आउटसोर्स, एडहॉक, तो अगर हम उन सबको नहीं लेंगे, ट्रेनी लेंगे, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर है, हम ज़्यादा वैकेंसी निकालेंगे, वो ज़्यादा सिक्योर है ठीक है। अकॉर्डिंग टू, मतलब जो आउटसोर्स से तो बेहतर ही है। और आउटसोर्स वाले जो बच्चे आते हैं उनको वो ना कोई टेस्ट दे के आते हैं, ना कुछ करके आते हैं, वो हम्म। ऐसे ही उनको कहीं से भी उठा के लगा देते हैं, जैसे भी लगाते हैं मुझे नहीं पता, बट उनसे तो बेहतर है कि ट्रेनिंग, और ज़्यादा पारदर्शिता इसमें है। वो एग्जाम, वो बच्चे टेस्ट क्वालिफाई करके जाते हैं, उसके बाद वो 2 साल जो भी ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद वो टेस्ट देते हैं, वो उन लोगों से बेहतर है जो आउटसोर्स से आते हैं, या फिर जो जैसे आते हैं बाहर से सर। ठीक तो है। ये होना चाहिए। तो नीलम कह रही है कि हाँ, इससे बिल्कुल जो स्टूडेंट आएंगे या फिर जो जॉब करेंगे सरकारी क्षेत्र में, उनके ऊपर जो उनकी गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा, प्रोडक्टिविटी में सुधार आएगा। तो निशु, आप क्या कहना चाहेंगे इससे? सर, इस मैं कहना चाहूँगी कि जो गुणवत्ता है, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो हम स्कूल से पढ़ के आए हैं, कॉलेज से पढ़ के आए हैं, तो मतलब हमारी इतनी वहाँ की, मतलब हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी एक क्वेश्चन मार्क है कि हाँ जी, आप बाद में चेक कर रहे हैं किसी की गुणवत्ता की, हाँ जी, आप किसी की जो है इंटेलिजेंस बाद में चेक कर रहे हैं, बाद जब वो टेस्ट क्लियर करके भी आ रहा है। तो इस मेरे ख्याल से जो जो फ्रेश जो मतलब एम्प्लॉय लगता है, तो उसमें एक कॉन्फिडेंस होता है, और उसमें एक काम करने का जज़्बा होता है, जो मैंने देखा है। और वो हर काम जो है वो अच्छे से करता है। तो मेरे ख़्याल से 2 साल का बाद उसका टेस्ट लेना ये कंपल्सरी नहीं है, ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिपार्टमेंटल टेस्ट से गुज़रता है। एक एग्ज़ाम देने के बाद ऑलरेडी वो एक डिपार्टमेंटल टेस्ट से भी गुज़रता है। उसके बाद 2 साल बाद आप फिर से टेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, और लेकिन हमारा यहाँ जो पर डिपार्टमेंट में बात हम सिर्फ इतनी है कि गुणवत्ता में उसके सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि इसको अगर आप मानेंगे कि अगर कुछ ऑफिसेज हैं, सरकारी ऑफिस अगर कहें, तो वहां पर नहीं है वो गुणवत्ता। तो अगर ये गुणवत्ता सर, लाने के लिए वो इसको जो बताइए। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो रिव्यू कर सकता है उनकी जो परफॉर्मेंस पे। जो जैसे हमारा डिपार्टमेंट है, हमारा हर महीने जो हमारी मीटिंग होती है, या थ्रू जूम या थोड़ा या ऑफलाइन जो हमारी मीटिंग होती है, उसमें हमारी जो है पूरा परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। और जो ढंग से कार्य नहीं करता, उसको नोटिस निकाले जाते हैं। वैसे ही जैसे हमारे डिपार्टमेंट में हो रहा है, तो अदर डिपार्टमेंट्स में भी वैसे ही किया जाए। जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, वो थोड़ा सा देखें कि हमारे जो लोअर लेवल पे एम्प्लॉई हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो खुशवंत ये कह रहे हैं और कि आपकी हाँ, परफॉर्मेंस, सर, और ऑनलाइन परफॉर्मेंस आजकल जो है ऑनलाइन वर्क है, आपका जो है वो शो होता है। वो आपका पूरा पोर्टल पे शो होता है कि आप कितना काम कर रहे हैं, तो उससे भी ओके। शो हो जाता है कि आप कितना। हाँ जी। तो खुशवंत, इस पर आप क्या सर कहना चाहेंगे इसमें कि ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन पोर्टल है उससे भी आप कर सकते हैं, डिपार्टमेंटली ये इंक्वायरी हो सकती है, वो सब परफॉर्मेंस टेस्ट होते हैं, डिपार्टमेंटली टेस्ट होते हैं, तो उससे तो वो हो ही सकता है। तो क्या है जरूरत इस पॉलिसी की फिर, खुशवंत? सॉरी सर, सुनाई नहीं दिया मेरे को ढंग से। इनका मेन ये था कि ये कह रहे हैं कि जब डिपार्टमेंटली टेस्ट होते हैं, परफॉर्मेंस चेक की जा सकती है, तो इस पॉलिसी की क्या जरूरत है फिर? नहीं सर, इसमें थोड़ा सा स्किल टेस्ट होगा, जैसे मतलब 2 साल की ट्रेनिंग होगी, उसमें मतलब उनको स्किल दिखाया जाएगा, स्किल से काम होगा, मतलब आगे स्किल से काम होगी सारी डिपार्टमेंटली किसी भी जगह, मतलब स्किल ठीक है। वर्क होगा। उसकी परफॉर्मेंस को देखकर मतलब अगली नई जॉब भी निकाल सकती है सरकार, मतलब अ, अगर राज्य स्टेट मतलब बढ़िया हम्म। परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो और भी वैकेंसीज निकाल सकता है, मतलब डिफरेंट सेक्टर में। ठीक तो है। ये ठीक है। बेनिफिट लग रहा है। तो रोहन, आप इसके सर काउंटर मैं में क्या देना, क्या ये करना इसको चाहेंगे? ये सर काउंटर में ये है कि सर जैसे कि हम सिलेक्ट होके जा रहे हैं, मतलब सर एग्जांपल जैसे सर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में कोई बच्चा सिलेक्ट होके जा रहा है, तो हम ये कर सकते हैं सर डिपार्टमेंट्स में सर उनमें सुधार कर सकते हैं, वहां पे ट्रेनिंग पीरियड का टेन्योर बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी कुछ लगे थे हाई कोर्ट में, तो मैंने देखा कि वहां पे ट्रेनिंग पीरियड जो है वो बहुत कम होता है, या 2 या 3 दिन का ट्रेनिंग पीरियड होता है, और वहां पे डिपार्टमेंट पे आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अच्छा परफॉर्म करें। तो मेरे अकॉर्डिंग सर डिपार्टमेंट्स में सर ट्रेनिंग पीरियड को बढ़ाना चाहिए, ताकि वहां पे वो बच्चा सीख पाए अच्छे से। 1 साल की ट्रेनिंग या फिर मिनिमम 6 महीने की ट्रेनिंग तो होनी चाहिए, ताकि वो चीजें सीख पाए और अच्छा परफॉर्म कर पाए उस डिपार्टमेंट में फिर।
ठीक है, और साथ ही आप अपने क्लोजिंग कमेंट्स भी दे दीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम भी कम है। तो आपसे ही शुरुआत करते हैं या फिर सर आप ही बता दीजिए, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं या फिर नीलम से शुरुआत करते हैं पहले, ठीक है? नीलम आप बताइए अपने क्लोजिंग कमेंट्स 30 टू 40 सेकंड्स। सर अगर इसे बेहतरीन तरीके से ट्रेन पॉलिसी को हम अगर लागू करते हैं तो ये आने वाले टाइम में हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती है। अगर हम इसे जो इसमें एक है कि कॉन्ट्रैक्ट में जो लिखा है कि जो उनको निकाल देंगे 2 साल बाद आफ्टर टेस्ट, अगर हम उनको ना निकाल के मतलब उनकी सैलरी में मतलब सैलरी के हिसाब से उनको देखें तो उनकी सैलरी वही रहेगी और टेस्ट लेते रहेंगे और सैलरी हाइक करते रहेंगे। जो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनका प्रमोशन या सैलरी हाइक कुछ ऐसा करें तो इससे ना ही इंस्टेबिलिटी आएगी ना ही और कुछ होगा और ये बेहतर साबित होगा। ठीक है, निशु अपने कमेंट्स, ये फाइनल कर कमेंट्स। सर जॉब ट्रेनिंग जो है इस पॉलिसी से जो है वो जो स्टूडेंट हैं और जो एम्प्लॉय हैं उन पे एक साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा। और दूसरा मेरा ये है कि क्वेश्चन जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उस पर भी एक सवाल है कि हम जो है इतना अच्छा मतलब एक स्टूडेंट अच्छा प्रोडक्ट नहीं जनरेट कर रहे हैं कि बार बार उसको टेस्ट से गुजरना पड़ रहा है। तो मेरा ये राय है कि ये जो ट्रेनिंग पॉलिसी है वो उसको उसमें सुधार करने चाहिए और इसको जो है वो ढंग से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। खुशवंत थैंक यू। अपने फाइनल कमेंट्स दीजिए। सर इस नीति को नकारना नहीं चाहिए बल्कि निखारना चाहिए। बस, थैंक यू। ठीक है, कोई रोहन। ये सर मैं यही कहना चाहूंगा कि सर इस ट्रेनिंग पॉलिसी में कुछ और चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन सर इसमें ये भी है कि कुछ जो काम होते हैं सर वो जरूरी नहीं है ट्रेनिंग बेसिस पे ही अगर हम सीखे। कुछ जो होते हैं हमारे अंदर इनबिल्ड होते हैं कि जैसे कोई एक फॉरेस्ट गार्ड ही है तो सर वो पढ़ तो रहा है लेकिन सर वो फॉरेस्ट में जाके काम भी कर रहा है तो उसके अपने एक्स्ट्रा स्किल्स है। तो सर हम इससे ये देख सकते हैं कि हर कोई जो पोस्ट है सर वो मतलब नॉलेज के बेसिस पे भी नहीं होता, आपका एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, आप किस तरीके से मतलब उसको लीड कर रहे हो एक तरह से। ठीक है, तो अगर इन फाइनल कमेंट्स की हम बात करें, नीलम जहां पर कह रही हैं एक और कि इस पॉलिसी की अगर बात की जाए तो इससे इंप्रूवमेंट आ सकती है जहां पर हम सैलरी किसी की हाइक कर सकते हैं जो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है और किसी की सैलरी जो है उतनी ही रख सकते हैं। और निशु कह रही हैं इससे हमारी एजुकेशन पॉलिसी पर एक सवाल है कि वो हमारे स्टूडेंट जो अच्छे स्टूडेंट है वो बार बार उन्हें एग्जाम से गुजरना पड़ रहा है। तो क्या आप एजुकेशन इस तरीके से एजुकेशन को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं? और खुशवंत लगातार कह रहे हैं कि हमारी जो पॉलिसी है इसको नकारना तो नहीं चाहिए, इसको निखार सकते हैं। और रोहन जहां पर बात कर रहे हैं कि आपने क्या बोला था इनमें? सर जो मतलब हमारे स्किल्स है जरूर प्रैक्टिकल स्किल्स भी हमारे अच्छा, मैटर हाँ, करते हैं सर, मतलब ठीक है, नॉलेज के साथ बिल्कुल। साथ। वो वहां पर ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और साथ ही साथ में वो एग्जाम भी देंगे तो उन पर वो प्रेशर रहेगा कि वो काम भी कर रहे हैं साथ में और साथ ही साथ में उन्हें एग्जाम भी देने पड़ रहे हैं, तो ये डबल बर्डन उन पर पड़ जाएगा, है ना? तो आज की इस चर्चा को यहीं पर खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए थे जो अभी आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी। इस तरीके से हम डिबेट्स आगे की ओर और लाते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? थैंक यू हम सर। इसको ओके।